हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो आपके आने वाले एग्जाम यूके पीसीएस के जितने भी हैं, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, समूह गाँव के जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका विश्व भूगोल का चल रहा था, जो कि हम पृथ्वी की बात कर रहे थे। कल हमने पृथ्वी के अंदर देखा था कि पृथ्वी के अंदर की संरचना किस प्रकार है। आज हम पृथ्वी की सतह पर आ चुके हैं और देखेंगे कि पृथ्वी की सतह में जो जल मंडल है और स्थल मंडल है, स्थल मंडल में जो महाद्वीप हैं और जल मंडल में महासागर हैं, उनके बारे में देखेंगे कि हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो आपका टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, उस चीज़ को हम देखेंगे। किस व्यक्ति ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जेआर क्लास करके जेआर क्लासेस करके सर्च करते हैं तो अगर मेरा चैनल सर्च लिस्ट पर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरा चैनल नया है तो चैनल सर्च लिस्ट पर नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है मेरी वीडियो तक पहुँचने में। तो इसके लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जैसे मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लिंक पर जाइए मेरे। जब आप चैनल मेरा खोलते हैं तो अबाउट आप खोलेंगे, अबाउट में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, फेसबुक वगैरह सारी चीज़ों का लिंक मैंने दे रखा है। तो विभिन्न सोशल मीडिया में जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप पहुँचिए और मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ आपको वहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस तरीके से आप थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि चैनल जो है सर्च लिस्ट पर जब आ जाएगा तो आपको सारी वीडियोस मेरी दिखाई देने लगेंगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। हम बात करेंगे आज महाद्वीप और महासागरों की। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैंने मैप बनाने का कोशिश किया है और इस मैप को मैं अब समझाता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, जो हमारा स्थल हमारी पृथ्वी है वो दो भागों में बटी हुई है। पहला तो है जल और दूसरा है भूभाग यानी कि भूखंड। भूखंड का जो आपका क्षेत्र है वो कम है और जो जल है उसका क्षेत्र अधिक है, यानी कि 70.8% आपका महासागर है हमारी पृथ्वी पर और बाकी बचा हुआ जो 21 है परसेंट 20% वो आपका महाद्वीप है। तो जो महाद्वीप हैं उनको हम देख लेते हैं कितने महाद्वीप हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पृथ्वी है यहाँ पर हमको दिखेंगे 7 महाद्वीप। पहला महाद्वीप ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका। दूसरा महाद्वीप है हमारा दक्षिणी अमेरिका। तीसरा महाद्वीप यूरोप। चौथा अफ्रीका। पांचवा है एशिया महाद्वीप। छठा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सातवां जो कि नीचे छोटा सा दिखाई दे रहा है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस प्रकार हमारे क्या हैं, ये 7 महाद्वीप हैं। जो हम हैं, हमारे भारत देश है वो यहाँ पर स्थित है। ये वाला, ये भारत का नीचे वाला हिस्सा है जो कि दक्षिण भारत का हिस्सा है और ये हमारा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है। तो आप यहाँ पर महाद्वीपों की स्थिति को समझ चुके होंगे कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। अपना एक मैप खरीद लें, विश्व का मैप। तो आने वाली वीडियोस में हम मैप का सहारा लेके और भी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप मैप लेके पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, विश्व में कौन सी चीज़ कहाँ पर अवस्थित है, वो सारी चीज़ें आपको मैप से पता चलेंगी। तो मैंने ये बनाने की कोशिश की थी 7 महाद्वीप। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर आपको मैपिंग में थोड़ा सा मतलब उतने एग्जैक्ट ना दिखे, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की है, एक समझ विकसित करने की कोशिश की है, तो आप इसको समझेंगे। अगर हम महासागरों की बात करें तो पहला है हमारा प्रशांत महासागर। आप देख रहे हैं ये हमारा भारत है, इस भारत के राइट साइड पर प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर का कुछ हिस्सा यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है जिसको बोलते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर।
अब आप ये देखेंगे कि प्रशांत महासागर तो यहाँ है और यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी क्यों लिख रखा है मैंने। फिर जब हम एक इसको पेज से समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। ये पेज मैंने इस तरीके से आपको पूरा बना रखा है इस पेज पर। अगर मैं इसको इस तरीके से, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, अगर मैं ये गोल कर दूं इस प्रकार से, तो मेरा जो इस तरफ का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो कि मैंने प्रशांत महासागर बना रखा है, तो यही वाला हिस्सा तो यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको क्या कर दूंगा, फोल्ड कर दूंगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लें कि ये एक ही महासागर है, प्रशांत महासागर, जो कि उत्तरी दक्षिणी है। दूसरा है आपका हिंद महासागर, जो कि हमारे भारत के दक्षिण के नीचे वाला जो सागर दिखता है आपको, वो है हिंद महासागर। तीसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर, जो कि उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक में विभाजित किया है। तो 3 महासागर ये होगी। चौथा महासागर आपको ऊपर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। तो ये चौथा महासागर हो गया। और 5वां महासागर ये रहा अंटार्कटिक महासागर, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो जल है और जो स्थल है वो कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से हमारा बटा हुआ है, हमने मैप पे किस तरीके से हम उसको दर्शाते हैं। इतनी समझ आपको विकसित हुई होगी, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं इन जो ये 7 महाद्वीप हैं इनको अलग अलग करके पढ़ाऊंगा और इनके बारे में खासियत बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हम जानेंगे कि किस महाद्वीप पर कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, कौन सी नदी वहाँ सबसे बड़ी प्रवाहित होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम महासागर में अगर जाएंगे तो महासागरीय जल धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा महासागर है बड़ा है, कौन सा छोटा है, वो हम आने वाले समय में वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इस मैप को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आज हम इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, तो मैंने टॉपिक का नाम भी लिखा है महासागर एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति। तो जब ये हमारा पृथ्वी बनी, पृथ्वी के बाद यहाँ पर महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ, तो सिर्फ 2 ही चीज़ें यहाँ पर थी, एक था जल और एक था स्थल। ये जो आप महाद्वीप आज देख रहे हैं, कुछ महाद्वीप का हिस्सा यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, यानी कि ये बटा हुआ है, मतलब विभाजित है अभी। लेकिन ये पहले क्या था, ये एक ही भूखंड था। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दक्षिणी अमेरिका देखो और अफ्रीका महाद्वीप देखो, इसका ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा देखो। अगर मैं दोनों को पास लाऊं, इन दोनों को पास लाने की कोशिश करूं, तो ये इसके अंदर सटा जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ लाने की कोशिश करूं, ये एक दूसरे से सट जाएंगे। अगर मैं इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को यहाँ पर रखने की कोशिश करूं, तो इसका जो ये गहराई वाला हिस्सा है ये यहाँ पर सट जाएगा। अगर मैं ये अंटार्कटिका महाद्वीप को ऊपर लाने की कोशिश करूं, ये सब एक भूखंड बन जाएगा। यानी कि मैं कहना कि क्या कोशिश कर रहा हूं, सर्वप्रथम जब यहाँ पर महाद्वीपों का विघटन नहीं हुआ था, तो ये एक ही भूखंड था, और इस एक भूखंड का बाद में धीरे धीरे करके विभाजित होना शुरू हुआ और ये टूटने लगे और एक दूसरे की तरफ ये प्रसारित होने लगे, और इनका प्रसार अभी भी जारी है। ये प्रसार किस प्रकार से हुआ होगा, इनके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों के मत हैं, उनको अभी हम देखेंगे। पहले मैं इस चीज़ को मिटा देना चाहता हूं, क्योंकि फिर यहाँ पर हम लिखेंगे। तो आप इसको क्या कर लें, नोट डाउन कर लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो महाद्वीप है, मैंने कहा कि ये एक भूखंड था, तो जल कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर तो पृथ्वी पर जल भी है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, जल होगा। बीच में तो है हमारा भूखंड और इसके चारों ओर क्या है, जल। जब ये भूखंड एक दूसरे से दूर जाने लगे, विस्थापित होने लगे, तो इनके बीच में क्या आने लगा, जल आने लगा, क्योंकि पानी जो है वो अपना स्थान बना लेता है। अगर उसको जहाँ पर स्थान मिलेगा वो अपना स्थान वहाँ पर बना लेगा। पहले पानी इसके चारों ओर था, अब ये जब महाद्वीप एक दूसरे से विस्तारित होंगे तो जल इनके अंदर आने लगेगा, जिनको हम अटलांटिक महासागर बोलते हैं, आर्कटिक महासागर बोलते हैं, हिंद महासागर बोलते हैं।
जो कि पहले एक ही हिस्सा था ये। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं चलता हूं इनके सिद्धांतों पर, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और इन क्वेश्चनों को आप कर ले जाना फिर, ठीक है। मैंने आप यहां पर मिटा दिया है ये। तो सबसे पहले महाद्वीपों के संबंध में एक सिद्धांत आता है जिसको बोलते हैं हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पहला सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। सिद्धांत इनके, क्योंकि उत्पत्ति के बारे में आपके सिलेबस में दे रखा है, तो उत्पत्ति किन सिद्धांतों ने व्याख्या कर रखी है वो पढ़ना हमको बहुत जरूरी है, और थोड़ी सी वहां से हमको समझ विकसित करना जरूरी है कि किस प्रकार से यहाँ पर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हो रखी है। तो पहला है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? इनका नाम 1916 में, कब? 1912 में, सॉरी 12 में है यहाँ पर। एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन विद्वान हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबल नहीं, नोबल पुरस्कार जिनके नाम पे मिलता है वो नहीं, वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि जब महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो ये क्या था? दो भागों में विभाजित था, जैसे कि मैंने अभी समझाया। पहला तो था भूखंड, पहला वाला भाग जो था वह है भूखंड, और इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर है जल। ये क्या है? हमारा जलमंडल, यानी कि यहां क्या है? महासागर। और इस भूखंड पर क्या है? महाद्वीप। ठीक है, इस भूखंड से टूटकर महाद्वीप बने और ये महासागर से विभिन्न प्रकार के महासागर उत्पन्न हुए। जब ये महाद्वीप अभी एक भूखंड है, इसको इन्होंने नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। यह आपसे पूछ सकता है कि पेंजिया क्या है, तो एक ये स्थलखंड है या फिर भूखंड है। और ये जो महासागर है, जलमंडल है, इसको इन्होंने नाम दिया था पैंथालासा। क्या नाम दिया था? पैंथालासा। अब क्या होता है, इनके अनुसार ये भूखंड धीरे धीरे करके टूटने लगता है, और जैसे आप भूस्खलन देखते होंगे, उत्तराखंड में भूस्खलन आते रहते हैं। अगर कोई इस प्रकार से आपकी पहाड़ी है, यहाँ से भूस्खलन हो जाता है तो ये पहाड़ी टूट जाती है, और अगर ये दो भागों में बढ़ जाती है इस प्रकार से, बीच से भूस्खलन होकर दो भागों में बढ़ जाती है, तो एक पहाड़ी तो ये हो गई, एक पहाड़ी ये हो गई, और इसके बीच से नदी बहने लगेगी फिर अगर भूस्खलन होता है तो इस प्रकार से। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। पहले ये एक हिस्सा है, धीरे धीरे करके करोड़ों वर्ष लगते हैं इनको टूटने में, विखंडित होने में और विस्तारित होने पर। उसके बाद ये जो युग था, उस युग को बोलते हैं कार्बोनीफेरस युग। ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं कार्बोनीफेरस युग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो युग वाला चैप्टर है आपका पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, वो आपके सिलेबस में नहीं दिया है, वरना मैं इन युगों को भी आपको डिटेल में समझाता और फिर आपके एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते थे। बट यूके पीसीएस का जो अभी आपका सिलेबस है उसमें ये नहीं दिया गया है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जाऊँगा नहीं। तो ये भूखंड जो है वो एक पेंजिया के रूप में था, और जब ये पेंजिया टूटता है तो ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये जो पेंजिया है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक भाग उत्तर में, एक भाग दक्षिण में। उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड बनता है, उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड, और जो ये दक्षिण है ये वाला भाग बनता है आपका गोंडवाना लैंड।
गोंडवाना लैंड, ठीक है, जो कि हमारा दक्षिण का पठार है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ठीक है। और इनके बीच में एक सागर था, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में मैंने क्या कहा, जब भी दो भूखंड आपस में से टूटेंगे तो बीच में नदी प्रवाहित होगी या फिर पानी प्रवाहित होगा, क्योंकि पानी अपना स्थान बना लेगा। इनके बीच में एक सागर आ गया, जिस सागर को कहा टैथिस सागर। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टैथिस सागर को हम बाद में पढ़ेंगे जब हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे। हिमालय की उत्पत्ति भी यहीं से हो रखी है, जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड और बीच में टैथिस सागर था, उसको हम बाद में लेके चलेंगे, अभी हम इतना ही समझते हैं। फिर क्या हुआ, ये जो गोंडवाना लैंड है दक्षिण में, ये फिर से टूटने लगा। जब टूटने लगा तो अभी मैंने यहाँ पर क्या बनाया था, अगर आपने मैप देखा होगा और अगर आपने अपने बगल में मैप रखा होगा तो मैप में आप देखना कि यहाँ पर क्या है, हमारा एशिया महाद्वीप है और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये टूट के इस प्रकार से एक दूसरे से विखंडित हुए। तो आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर का इतना ही पढ़ना है। इसमें मैं अगर और डिटेल में जाऊं तो वो मेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। आपसे मेंस में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा, महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित वेगनर का सिद्धांत को समझाइए, तो वहाँ पर आपको डिटेल में ज़्यादा समझना पड़ेगा। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया 1912 में। इनके अनुसार पहले जलमंडल और स्थलमंडल दो भाग थे। स्थलमंडल को इन्होंने कहा पेंजिया और जो जल है उसको इन्होंने कहा पैंथालासा, और जो ये स्थल है ये दो भागों में बढ़ गया था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। इन्हीं के बाद महाद्वीप विस्थापित होते गए और वो अभी भी विस्थापन उनका होता आ रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ से क्या करनी है, याद करनी है और समझनी है। और फिर अब हम चलेंगे नेक्स्ट सिद्धांत, जो कि आपका है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दूसरा सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब देखो, ये जो वेगनर था उसका ही एक विकसित रूप है ये, इन्होंने उसी का विकसित रूप को आगे को समझाने की कोशिश की। 1962 में इसका प्रतिपादन 1962 में इसका प्रतिपादन हुआ। हैरी हेस नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया, और इसकी व्याख्या, ये तो है प्रतिपादन, हैरी हेस ने इसका प्रतिपादन किया और इसकी व्याख्या की मॉर्गन ने। ये मॉर्गन दक्षिण अफ्रीका का बॉलर नहीं है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है जो कि 1962 के समय में जिन्होंने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का व्याख्या की थी। अब इनके अनुसार हमारा जो धरातल है, हमारी जो पृथ्वी है, उनके नीचे क्या है, प्लेटें हैं। और ये जो प्लेटें हैं ये कई मात्रा में हैं, मतलब एक प्लेट नहीं है, दो प्लेट नहीं है, बल्कि बहुत सारी प्लेटें हैं। उनमें से कुछ छोटी प्लेटें हैं, कुछ बड़ी प्लेटें हैं। अब नासा के अनुसार जो वर्तमान में हमारे पास जानकारी है, वहाँ पर उस नासा के अनुसार अभी वर्तमान में 6 प्लेटें हैं, जिन प्लेटों को हम अब देखते हैं। पहली प्लेट है अमेरिकी प्लेट। दूसरी है अफ्रीकी प्लेट। तीसरी है यूरेशिया प्लेट। चौथी है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। पांचवी है आपकी प्रशांत प्लेट।
कौन सी है? प्रशांत प्लेट। और छठी है अंटार्कटिक प्लेट। कौन सी है? अंटार्कटिका प्लेट। अब देखो ये अमेरिकी प्लेट पृथ्वी के, ये देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये क्रस्ट है, कल हमने पढ़ा था। इनके नीचे ये प्लेटें हैं, इनके नीचे क्या है? ये प्लेटें हैं। और इन्हीं प्लेटों के ऊपर महाद्वीप हैं, जैसे कि अमेरिकी महाद्वीप है, हमने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पढ़ा तो ये अमेरिकी प्लेट के ऊपर है। हमने अफ्रीका पढ़ा, अफ्रीका महाद्वीप वो अफ्रीकी प्लेट के ऊपर है। हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ा, वो इस प्लेट पर है। हमने एशिया पढ़ा तो वो यूरेशिया, यूरोप और एशिया वाले महाद्वीप है, इनके ऊपर। प्रशांत महासागर, प्रशांत अंटार्कटिक महाद्वीप हमने पढ़ा, वो इस प्लेट के ऊपर है। तो इस प्रकार ये की प्लेटें क्या हैं? जमीन के नीचे हैं। और इन प्लेटों पर क्या होता है? विस्थापन अभी भी जारी है। इन प्लेटों के कारण ही कल मैंने भूकंप की बात की थी, जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक दूसरे से ये इनके कोने जब टकराते हैं, ये विस्थापित होने लगते हैं तो हलचल पैदा होती है, जिनके कारण यहाँ पर भूकंप हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसके बारे में इसने यही कहा था कि जो प्लेटें हैं वो गतिशील अवस्था में हैं और इन्हीं के ऊपर जो है हमारा विभिन्न महाद्वीपों की उत्पत्ति हो रखी है। और यहाँ पर आज हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, जो कि हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति पढ़ रहे थे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ये जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं, इनके और डिटेल में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।